नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 17वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए यहां पर विमला है जो कि सविता की माता है, दीनानाथ सविता के पिता है, सुनीता सविता की बहन है और राम सविता का भाई है। अब राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा? ए बहन का, बी भाभी का, सी माता का, डी बहू का। अब राम की शादी हुई, यानी जो राम की पत्नी है वह सविता की क्या कहलाएगी? भाभी। ठीक है ना? तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, यदि आपके पड़ोसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इस मानचित्र में दिख रहे किस चिन्ह के अनुसार आप अस्पताल पहुंचेंगे? आप देख रहे हैं यहां पर कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और सभी चिन्हों के महत्व अलग अलग हैं, है ना? इसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो अस्पताल के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह होता है ये प्लस वाला चिन्ह। अब देखा होगा कि जहां भी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह बना रहता है। इस चिन्ह मतलब क्या हुआ कि यहां पर अस्पताल है। प्रश्न क्रमांक 3, हमारे देश में वयस्क मताधिकार अंतर्गत मतदान करने का अधिकार नहीं है। इन्हें किसे मतदान करने का अधिकार नहीं है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपके पिताजी के बड़े भाई, बी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो चलने में असमर्थ है, सी आपका 12 वर्षीय दोस्त, डी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है। तो देखिए ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन है, इन सभी को मतदान करने का अधिकार है, लेकिन आपका जो 12 वर्षीय दोस्त है इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वह मतदान करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है ना? तो 18 वर्ष से यदि कम उम्र है तो वे मतदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, घायल लोग, डूबे घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी, लोगों के शव और दुखी लोग, यह शब्द किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? ए भूकंप, बी बाढ़, सी तूफान, डी चक्रवात। तो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द जो है जो प्राकृतिक आपदा है उसका नाम है बाढ़, यानी बाढ़ की वो ये संकेत कर रहे हैं कि बाढ़ में क्या होता है? घर डूब जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, नदी में पानी उफान पर आ जाता है, लोग उसमें बह जाते हैं, पानी डूबने से मर जाते हैं, तो उनके शव भी आपको मिलते हैं और इस कारण से लोग काफी दुखी होते हैं। तो ये जो शब्दावली है यह बाढ़ से संबंधित है। प्रश्न 5, खानों से खनिज निकालने से होगा क्या होगा? ए जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी जमीन खोखली हो जाएगी, सी जमीन में फिर खनिज पैदा हो जाएगा, डी जमीन उर्वरक हो जाएगी। अब जब खानों से खनिज निकाल लेंगे तो जमीन क्या होगी? खोखली हो जाएगी। प्रश्न 6, दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं ये हमारा देश भारतवर्ष का मानचित्र है। ठीक है,
और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ स्थानों के नाम भी अंकित हैं। अब इसके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है ना? हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर की ओर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना होगा? ए पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पश्चिम। अब यहां पर इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? दिशा ज्ञान होना। तो देखिए, जब भी हम कोई नक्शा, मानचित्र या मैप देखते हैं तो आप देखा होगा कि इस मानचित्र में ऊपर की ओर इस प्रकार से एक चित्र बना रहता है, ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है, ठीक है ना? इसके नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो हमारे दाहिने हाथ तरफ इस तरफ होगी पूर्व दिशा और बाएं हाथ तरफ होगी पश्चिम दिशा, ठीक है ना? ये दिशा याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं कि यहां से हम बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से यदि इस मानचित्र को हम ये बनाते हैं, है ना? तो देखिए ये क्या हो गई? उत्तर दिशा, यानी हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है ना? अब हम बात करें हिंद महासागर, तो हिंद महासागर दक्षिण दिशा में स्थित है, तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। यदि हिंद महासागर के स्थान पर आपसे पूछा जाता बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है, ठीक है ना? और यदि पूछा जाता खंपात की खाड़ी, तो खंपात की खाड़ी पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है? ए 5 मिनट, बी 7 मिनट, सी 8 मिनट, डी 10 मिनट। तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट का समय लगता है। प्रश्न क्रमांक 8, रूढ़ चिन्हों की सही जोड़ी बनाइए। ये आप देख रहे हैं रूढ़ चिन्ह है और इनका प्रयोग मानचित्र में होता है, ठीक है? यदि हमें प्रतीक चिन्ह या रूढ़ चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो हम मानचित्र को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। मानचित्र में दी गई जानकारी को जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें प्रतीक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। तो वहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं जिसका ब्यौरा उस मैप के बाईं ओर नीचे की ओर दिया जाता है, ठीक है? तो आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहां देख रहे हैं कि बड़ी रेलवे लाइन है जो है, तो बड़ी रेलवे लाइन के लिए कौन सा चिन्ह है? देखिए बड़ी रेलवे लाइन है, उसके लिए आप देख रहे हैं ये वाला चिन्ह है, ये चिन्ह बड़ी रेलवे लाइन के लिए है ना? सिंगल जो लाइन रहती है ना, मतलब मीटर गेज जिसे कहते हैं, उसमें इस प्रकार की लाइन खींची रहती है, ये रेलवे लाइन के लिए है ना, मीटर गेज के लिए, और ये बड़ी लाइन के लिए है, ठीक है ना? अब कच्ची सड़क का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जिसे डी बताया ना, ये है कच्ची सड़क का चिन्ह है, ठीक है ना? पक्की सड़क के लिए इस प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं, ए, और ये चिन्ह है अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए, यानी दोनों देशों के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान है ना, भारत और बांग्लादेश है, ऐसे देशों के बीच में जो सीमा रेखा खींची जाती है इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और उसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन डी है यह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 9, संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को कहते हैं? ए सामाजिक अधिकार, बी सरकारी अधिकार, सी आर्थिक अधिकार, डी मौलिक अधिकार। तो देखिए संविधान द्वारा जो हमें प्राप्त अधिकार होते हैं उन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। प्रश्न क्रमांक 10, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी न करवाई जाए, इसके लिए
कौन सा मौलिक अधिकार है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए 14 वर्ष से कम उम्र से जो बच्चे होते हैं उनसे बाल मजदूरी नहीं करवाई जाए, इसके लिए जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।